निकाल लिया? लिखिए चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमें पढ़ना है हीरोन का सूत्र। ये चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हीरोन के सूत्र में हमें त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए। क्या की जानकारी होनी चाहिए? तो सबसे पहली हेडिंग जो पड़ेगी वो त्रिभुज पड़ेगी। क्या पड़ेगी? त्रिभुज। तो डालिए सभी लोग त्रिभुज, सभी लोग डालिए त्रिभुज। इसमें लिखिए 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। हो गया? इसके 3 कोण होते हैं। प्रत्येक अंतः कोणों का योग, प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। समझ गए? क्लियर है? चित्र बनाइए इसका। चित्र बनाइए। ये त्रिभुज है ABC। ABC ये हमारा एक त्रिभुज है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो? कोई समस्या नहीं। अगर हम यहाँ पर एक बात ये करें कि त्रिभुज के 3 कोण दिख रहे हैं, अगर इस एंगल को कभी भी जोड़ा जाए, एंगल यानी कोण, इस कोण को कभी भी जोड़ा जाए और इस कोण को कभी भी जोड़ा जाए, यानी कोण, ये सिंबल का आएगा, निशान का आएगा कोण का, कोण A प्लस इसमें जोड़ दिया जाए कोण B, उसमें जोड़ दिया जाए कोण C, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ गए? ये याद रखना, लिख लीजिए ये भी। हो गया? इस चैप्टर में हम लोग सीखने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। किसी भी त्रिभुज का
तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो कहानी यहाँ बनानी है, उसके बारे में सीखना है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर सीखना है। ये जो हीरोन का सूत्र है, ये हीरोन का सूत्र बताता क्या है? क्षेत्रफल बताता है। किसका बताता? वही अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या बताता है? क्षेत्रफल। समझ गए ना? तो हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, बेसिक त्रिभुज से के क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर वहाँ पर आगे कहानी बनाएंगे। तो सबसे पहले डालिए इसके, ये त्रिभुज हेडिंग पड़ गई। अब इसमें डालिए नीचे, इसमें नीचे हेडिंग डालिए, क्या डालेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें लिखिए ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री हो, अर्थात 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना? अब ये समकोण त्रिभुज कैसे होता है वो आपको दिखा देते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इसका नाम डाल दीजिए ए बी सी, और इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो देखो बेटा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। समझ गए? और ये दोनों कोण कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। कैसे होते हैं? ये न्यून कोण होते हैं। ये जो कोण है इसको बोलते हैं न्यून कोण। जो ये वाला कोण है ये भी न्यून कोण। बन गया? ये हो गया न्यून कोण। ठीक है ना? अब समकोण त्रिभुज में जो 90 के सामने वाली भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? ये हो गई कर्ण। समकोण त्रिभुज के 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। नीचे वाली भुजा आधार, और ये भुजा लंब, जिसको हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। जिसको हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। हो गया? ठीक। अब समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इस समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है, ये लंब होते हैं। और 90 के अलावा जो दो कोण होते हैं उनको बोलते हैं न्यून कोण। उनको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। क्या लग जाती है? तो पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है उसमें क्या होता है? उसका पाइथागोरस
प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाई जाती है अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों और तीसरी ज्ञात ना हो तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इसी को तीसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। लिखिए फटाफट। फटाफट लिखिए। लिख गया सबका? अगर हम सूत्र की बात करें, तो इस समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो इस समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। क्या होता है? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। यहां तक बताओ कोई समस्या? हाँ, कोई समस्या नहीं है? ये क्या का फॉर्मूला है? परिमाप का। चलिए फिर दूसरा, क्षेत्रफल। दूसरा फॉर्मूला क्या है का? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे संगत ऊंचाई, आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। ठीक है, नोट करो फटाफट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा? आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। बोलो सब लोग, आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। फिर से बोलो, आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। ये किसका फॉर्मूला है? क्षेत्रफल। किसके क्षेत्रफल का? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। समझ गए? ठीक है, अगला डालेंगे हम लोग। अगला पॉइंट डालिए, लिखें
अगला पॉइंट क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसमें लिखिए ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। नई लाइन से लिखिए इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कैसा होता है समबाहु त्रिभुज, उसको बना देते हैं। देखिए तीनों भुजा बराबर लग रही हैं? हाँ, ए बी सी, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ये हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज। इसकी प्रत्येक भुजा को फिलहाल के लिए ए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ए। हो गया? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा या 3a होता है। क्या होता है? 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुणे भुजा या 3a। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर रूट 3/4। लिखिए सब लोग, इधर देख के लिखो, गलत मत लिखना। भुजा स्क्वायर रूट 3/4, भुजा स्क्वायर रूट 3/4 या
कुछ लोग बोलते हैं ए स्क्वायर रूट 3/4, क्योंकि भुजा को ए बोला जाता है, भुजा की जगह पर ए लिख दिया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बनेगा? 3 गुणे भुजा या 3a, कोई भी एक सुना दोगे सही माना जाएगा। ए क्या है? ए उसकी भुजा है। जहाँ ये बात बतानी पड़ेगी, जब ए बोलोगे तो ये बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि ए बोल किसको रहे हो? ए किसको बोल रहे हो? जहाँ ए जो है वो भुजा है। जहाँ ए क्या है? भुजा। लिख लो भैया। लिखो लिखो लिखो। लिख लिया? तो भैया हमको ये समझ में आया कि ये दो चीजें समझ में आई। क्या दो चीजें क्या समझ में आई? एक तो ये समकोण त्रिभुज समझ में आया। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। नीचे वाली भुजा को क्या कहते हैं? आधार। इस खड़ी भुजा को क्या कहते हैं? लंब या ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस। बताओ यहां तक कोई समस्या? अच्छा, फिर पाइथागोरस प्रमेय लग गई। फिर समकोण त्रिभुज में परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। कोई समस्या? फिर हम लोगों ने दूसरा त्रिभुज तैयार किया। समकोण समझ में आ गया? फिर दूसरा त्रिभुज तैयार किया। कौन सा त्रिभुज था? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और समबाहु त्रिभुज में जो भुजा होती हैं, प्रत्येक भुजा को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। प्रत्येक भुजा को क्या बोलते हैं? ए। प्रत्येक भुजा को हम लोग ए बोलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? जब प्रत्येक भुजा को हम लोग ए बोलते हैं तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी ये भुजा सब ए हो गई, सब ए हो गई। अब परिमाप जो होता है वो क्या होता है? 3 गुणे भुजा। परिमाप क्या होता है? 3 गुणे भुजा, जिसको बोलते हैं 3a। और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर रूट 3/4, जहाँ a क्या है? भुजा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये कल 2 सूत्र अगर आपसे सुनेंगे सुना दोगे? अब ये बताओ कि आप परिमाप के बारे में क्या जानते हो? बिटिया तुम बताओ पहले, परिमाप क्या होता है? क्या है परिमाप? जैसे हमने फॉर्मूला लिखवा दिया कि त्रिभुज का परिमाप ये हो गया। परिमाप का मतलब क्या है? तुम बताओ। परिमाप का मतलब नहीं मालूम? तुम बताओ। हाँ बिल्कुल बताओ। नहीं, ये तो सूत्र हो गया। मतलब क्या है परिमाप का? नहीं मालूम?
तो सुन लो परिमाप होता क्या है। जब परिमाप ही नहीं मालूम तो क्या जान पाओगे तुम लोग। सबसे पहले परिमाप होता क्या है। परिमाप होता क्या है। तो इसी की चर्चा कर देते हैं, बोलना नहीं आज के बाद, क्योंकि अब आगे कहानी चालू हो गई, अब तुमको सूत्र पढ़ने होंगे सब। परिमाप का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कोई घर है, कहीं रहते हो, घर में घर है, तो उस घर में घर की बाउंड्री होगी, यानी जितना आपका प्लॉट होगा उस प्लॉट के किनारे किनारे दीवार खड़ी होगी, किनारे किनारे, समझो, खड़ी होगी कि नहीं होगी। अगर घर नहीं देखा, प्लॉट देखा, प्लॉट, अरे प्लॉट हटाओ, खेत देखा, हाँ, जिसका जो खेत होता है वो खेत वाला क्या करता है, मेड़ बना देता है, नहीं बनाता मेड़। मेड़ जानते हो, हैं? तो मेड़ नहीं मालूम? अंग्रेज है क्या तू? इंग्लैंड से आई है और किसे मेड़ नहीं मालूम? तुम्हें तो मालूम होगा, तुम्हें मालूम मेड़, तुमको मालूम होगा। अंबुज तुम मालूम है मेड़? मेड़ मतलब ये होता है कि जो खेत है, अच्छा तुम्हें अंग्रेजी में पढ़ा दिया है। प्लॉट, हाँ, मेड़ काहे की बनी होती है? सोने की। अरे बिटिया, हम बता रहे वो सुनो, तुमने मेड़ नहीं देखी तो नहीं जान पाओगे। प्लॉट देखा तुमने कोई? तुम रोड से निकलती होगी तो देखा होगा तुम लोगों ने नींव भरवा रखी। नींव जानती हो? तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम खाली मोबाइल जानती हो बस, मोबाइल में यहाँ मैसेज जानती हो बस, और कुछ नहीं जानती हो। अरे इनने नींव नहीं देखी। अरे प्लॉट जब कोई खरीदता आदमी तो ईंटें लगवा देता किनारे किनारे, ऐसे ऐसे यहाँ ईंटें लगवाता है, उसी को बोलते हैं नींव। उसी को क्या बोलते हैं? नींव। या तुमने प्लॉट नहीं देखा, खेत नहीं देखा, मेड़ नहीं देखी, तो अगर कोई खेत है, खेत के चारों ओर तार लगे होते ताकि जानवर अंदर ना घुस जाए। तुम्हारा जैसा कोई जानवर अगर अंदर घुस जाएगा तो सारा चारा चर जाएगा, सारी फसल नष्ट कर देगा, है ना। किसके जैसा? इसके जैसा जानवर, हाँ। तो क्या लगा देते हैं? तार। तार ब्लेड वाले तार, हाँ, पहले कांटे वाले आते थे, ब्लेड वाले आ गए। ये तार कहाँ लगाए जाते हैं? खेतों में लगाए जाते हैं। खेत के किस हिस्से में लगाए जाते हैं? बस वही है परिमाप, वही है परिमाप, समझे। यानी कि अगर कोई आपका खेत है, घर है, प्लॉट है, कुछ भी है, आप यहाँ खड़े हो जाओ, ये दूरी नाप लो, ये नाप लो, ये नाप लो, ये नाप लो, और सबको जोड़ दो, यही क्या बन जाएगा? परिमाप। क्या परिमाप समझ में आया? यानी खेत की जो मेड़ है, उस मेड़ पर कितनी लंबाई है, उसके चारों ओर उस खेत की क्या लंबाई चौड़ाई है, उसी को बोलते हैं परिमाप। अगर त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अगर हम कहें इस त्रिभुज का परिमाप, तो क्या कहने का मतलब है? ए से चलो बी पर कितना चले? ए। फिर बी से सी पर चले कितना? फिर ए चले। बी से सी पर आ गए तो कितना चले? ए। और फिर सी से ए पर फिर चले, कितना चले? क्या पूरा चल गए? चल गए पूरा? और तो पहले ए चले, फिर ए चले, और फिर ए चले। ए ए ए कितना हो जाएगा? देखो वही लिखा कि नहीं लिखा? नहीं समझ में आया? तो आज के बाद परिमाप तो नहीं भूलोगे? परिमाप क्या होता है ये बात पता चल गई? चलो, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर था, ये पहला क्वेश्चन था, परिमाप होता क्या है। उसमें तुम लोग कोई नहीं बता पाए, हमने बताया आपको। कुछ अंग्रेज थे, उनको भी हमने सिखा दिया कि परिमाप होता क्या है। क्यों अंग्रेज? हाँ, तुमने कुछ देखा ही नहीं मेड़। चलो कोई बात नहीं, मेड़ नहीं देखी, न्यू देखी, देख ले न्यू। अब कहाँ देख ले? नाम नहीं पता था, इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्या, कि आपके पास किताबी ज्ञान के साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। ये सिर्फ इनके लिए नहीं, सबके लिए।
अगर आप किताबी ज्ञान लिए बैठे हैं तो आपके जीवन में आपको कुछ नहीं मिल सकता। किताबी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान सब कुछ होना चाहिए। मेड़, नींव, बाउंड्री, ये तो सारी चीज़ें आपने सुनी रखी होंगी। जो गांव से नहीं बिलोंग कर रहे हैं मान सकते हैं उन्होंने मेड़ नहीं सुनी होगी, लेकिन नींव तो हर आदमी ने सुनी है। समझ गए? और जिनने नहीं सुनी है भाई सुन ली कह रहे अब तुम चुप्पे रहो, हमने सुन ली है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन क्या बन गया? क्षेत्रफल होता क्या है? अब आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों से कहा जाता है कि पढ़ लो, कल पेपर है या परसों पेपर है, तो क्या कहते हैं? हम बना के लिख देंगे। तुम लोग भी कहते होगे, हाँ? सोशल स्टडी पढ़ते नहीं होगे? पढ़ते हो? इतिहास, सामाजिक विषय पढ़ते हो? कुछ नहीं पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो। और जब पेपर होगा तब क्या कहोगे? मम्मी कहेंगी पढ़ लो सामाजिक विषय, उसमें क्या पढ़ें, बना के लिख देंगे। समझ गए? अब बच्चा बनाता कैसा है? ऐसे बनाता है, देखो कैसे बनाता है। ये क्या लिखा? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि क्षेत्रफल होता क्या है, तो कहेगा ऐसा फल जो क्षेत्र में रखा हो क्षेत्रफल कहलाता है। यही तो बनाओगे, और कुछ बनाओगे? और कुछ बन रहा हो बताओ? ऐसा फल जो क्षेत्र में रखा हो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। बन गया। समझ गए? अच्छा, तो अब ओरिजिनल बात बता देते हैं। ये तो बनाने वाली कहानी हो गई कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब वो होता है कितना आपने हिस्सा कवर कर रखा है, यानी कितना हिस्सा आपने घेर कर रखा है। जो बाउंड्री आपने खींची थी, इस त्रिभुज की बाउंड्री क्या खींची थी? इस 3A द्वारा जो हिस्सा कटकर अलग आया है, इस 3A बाउंड्री द्वारा जो हिस्सा कटकर अलग आया है, अलग कौन सा हिस्सा आया है? ये वाला, ये हिस्सा तो अलग आया है। आया कि नहीं आया? इस हिस्से में जो आपको ये वैल्यू स्थान मिला है, ये वाला स्थान मिला है, ये वाला स्थान अगर आपको मिला है तो इस स्थान को कैसे बताओगे कि कितना स्थान मिला है? ये जो स्थान मिला है इसको कैसे बताओगे कि यही वाला स्थान मिला है? क्षेत्रफल से। कैसे बताओगे? क्षेत्रफल से। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी, लोग कहते हैं कि हमारे पास खेत है, कहते हैं, लोग पूछते कितना बीघा खेत है? बीघा सुना है कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं? अंग्रेज नहीं सुनो, सुना है? झूठी बोल रही, झूठी बोल रही, पक्को झूठी बोल रही। कहते हैं कितना बीघा खेत है। बीघा क्या है? ये एक मात्रक है क्षेत्रफल का। समझ गए? अगर आप गांव से बिलोंग नहीं कर रहे हो तो शहर की बात करते हैं, लोग पूछते हैं प्लॉट खरीदा है, फलाने ने प्लॉट खरीदा है, तो कहेंगे कितने स्क्वायर फीट खरीदा। क्या कहेंगे? ये सुना कि नहीं सुना? हिंदी में सुना होगा वर्ग फीट। हिंदी में वर्ग फीट कहते हैं और अंग्रेजी में स्क्वायर फीट। तो कहते हैं कितना स्क्वायर फीट है? कितने स्क्वायर फीट मतलब क्या पूछ रहा है वो? क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। समझ गए? सभी लोग डालो। सम द्वि बाहु समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें लिखिए ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा तीसरी भुजा
असमान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तथा तीसरी भुजा असमान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। लिख गया? चलिए चित्र बनाइए सब लोग। नाम डालिए ए बी सी। ये भुजा ए है और जो दो बराबर भुजाएं हैं, जो दो बराबर भुजाएं हैं वो बी हैं। ए बी बराबर ए सी बराबर नॉट इक्वल टू बी सी। ए बी ए सी के बराबर है लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। जल्दी लिखिए फटाफट। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या कहानी है? इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। कौन कौन सी दो बराबर हैं? ए बी और ए सी। ए बी और ए सी दोनों आपस में बराबर हैं, जबकि बी सी बराबर नहीं है। जबकि बी सी बराबर नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सम। देखो नाम से समझो, सम। सम मतलब समान। द्वि, द्वि मतलब दो। भुजा यानी समद्विबाहु। बाहु मतलब बाहु माने नहीं कहते हैं भुजाएं, बाहु। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जिनकी दो भुजाएं हैं, बाहु मतलब होता है भुजा। समझ गए? तो कौन सी दो भुजा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजाएं आपस में समान हो, कैसा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो समद्विबाहु त्रिभुज की ये परिभाषा बन जाती है। यहाँ पर इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है। क्लियर है? अब हम लोग लिखेंगे सूत्र। सूत्र में सबसे पहले सूत्र लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बनेगा? a प्लस 2b। a प्लस 2b। a प्लस 2b लिखो फटाफट। a प्लस 2b ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्या बन गया? परिमाप। ठीक है। अगला अगला क्षेत्रफल। अगला सूत्र बनेगा क्षेत्रफल। अगला बनेगा सूत्र क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? बहुत ध्यान से देखना। ए इधर देख लो पहले, फिर लिखो अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 4। समझे? ए अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। लिखो फटाफट, लिखो। फटाफट लिखना। लिख गया? नीचे लिखिए जहां
क्षेत्रफल के नीचे लिखिए जहां B बराबर बराबर भुजाएं, B बराबर बराबर भुजाएं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं B बराबर समान भुजाएं। और A बराबर तीसरी भुजा, क्या कहते हैं इसको? A बराबर तीसरी भुजा। B बराबर बराबर भुजाएं यानी समान भुजाएं, और A बराबर तीसरी भुजा। बनाओ फटाफट। यहाँ तक बोलो, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है? ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास बी ए त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बनेगा? a + 2b। बोलो सब लोग, a + 2b। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बनेगा a + 2b। बोलो सब लोग, a + 2b। ये क्या है? परिमाप। कल सुनेंगे, कल सुनेंगे और फिर याद नहीं करके आओगे, फिर वही करेंगे जो आज किया है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप a + 2b। बोलो, तुम बोलो समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तुम बोलो, केवल तुम, क्या पूरी बात बोलो, कहीं को परिमाप। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप पूरा बोलो। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज डालिए। अगला त्रिभुज क्या लिखोगे? विषमबाहु त्रिभुज, जिसके लिए ये चैप्टर बना है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। इसमें लिखिए ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं असमान हो, समद्विबाहु, हाँ एक सेकंड, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। तीनों भुजाएं कैसी होंगी? अलग अलग होंगी, कोई कम कोई ज़्यादा। कैसा? देखो बनाकर दिखाते हैं, बनाकर दिखाते हैं। एक भुजा कुछ इस तरीके की होगी, दूसरी ऐसी होगी, तीसरी भुजा ऐसी होगी। तो ये बन गया हमारा ABC। ये त्रिभुज जो है ये कैसा है? विषमबाहु त्रिभुज है। क्यों? यहाँ तीनों भुजाएं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हैं? असमान है, अलग अलग हैं, कोई किसी के बराबर नहीं है। इसीलिए इस त्रिभुज का नाम क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? विषमबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में जो ये भुजा A है, ये एंगल दिख रहा है A,
इस एंगल ए के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, ए, स्मॉल ए। और जो ये कोण बी है, इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो स्मॉल बी होगी। समझे नहीं समझे, बोलो। और जो सी है, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होगी। एंगल ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। बोलो बोलो, यहाँ तक कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कैसा त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या शर्त है, इसमें शर्त यह है कि इस त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती हैं। यानी हम लिखेंगे कि जो ए बी है वो बराबर नहीं होगा किसके, बी सी के, और बी सी के बराबर नहीं होगा कौन, सी ए। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं होंगे। इतना दूर दूर क्यों लिख रहे, गंदा वो लिखती हो, हाँ साफ लिखो थोड़ा सा, फिर भी सही रखो। पहले तो ये बैग है सही रखो, इसको सीधा करो बैग, वरना फिर गंदी राइटिंग बनेगी, आदत पड़ जाएगी। हाँ हाँ, उधर रख दो, उधर रख दो, हाँ सीधी रखो कहाँ पे। हाँ हो गया, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है? अब यहाँ से क्या बनेंगे, सूत्र बनेंगे। पहला सूत्र का है का, परिमाप का। पहला सूत्र का है का, परिमाप का। तो परिमाप का सूत्र देखो क्या बनेगा, परिमाप। परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ये इसका परिमाप हो गया। नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो परिमाप क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका हो गया परिमाप। क्लियर है? अगर ये इसका परिमाप हो गया तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होगा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा हम बताएंगे। बहुत बड़ा फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं भैया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समझ गए? अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ये एस है क्या, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि एस है क्या, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये एस है क्या। तो देखो नीचे लिखेंगे, जहाँ जो एस है, जहाँ एस बराबर अर्ध परिमाप, क्या अर्ध परिमाप, जो एस है वो अर्ध परिमाप है, परिमाप का आधा, परिमाप का। तो एस का फॉर्मूला क्या बनेगा, परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका आधा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एस। क्या हो गया, एस। एस समझ पाए क्या होता है, एस मतलब अर्ध परिमाप, एस मतलब जिसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। समझ गए? ए क्या है, ए क्या है, जो ए है, जो ए है वो है पहली भुजा। ए क्या है, पहली भुजा। बी क्या है, दूसरी
भुजा। सी क्या है? तीसरी भुजा। बोलो बोलो, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलो, किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो।